You already have inside of you all of the amazing things you need to follow the dreams that you have. You know within yourself that there's something you want to do, and I believe that all of us were born with a purpose. That all of us have something that we are supposed to do. That all of us have some goodness within us, and that goodness gives us a responsibility. जिंदगी अल्लाह ताला का एक दिलफरेब तोहफा है। कायनात का वजूद जिंदगी का मरहून मन्नत है। हजरत आदम से लेकर आज तक कोई भी रूह जिंदगी के बारे में कतई और हतमी फैसला नहीं कर सकी। किसी ने जिंदगी को ऐश व निशात समझा तो कोई जिंदगी को हसीन ख्वाब व ख्याल करता है। किसी के नज़दीक जिंदगी एक बेमानी खेल है तो किसी के लिए जिंदगी गमों का दरिया। दर हकीकत जिंदगी खुशी और गमों का मजमुआ है। जिंदगी एक खूबसूरत एहसास और अमल का नाम है। ज़िंदगी की रौनकें हमें आगे बढ़ने और फतह पाने की तरफ माइल करती हैं। अगरचे ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है, लेकिन ये जहद मुसलसल ही तो ज़िंदगी के असल मानी समझाती हैं। हालात के पेश नज़र लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन की इंतहाई शक्ल खुदकुशी है। आजकल टीवी पर रोज़ाना खुदकुशी के कई वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं। खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ज़िंदगी की बाज़ कटन राहें इंसान की हौसला पस्त कर देती हैं तो वो इसे फरार हासिल करने के लगते हैं। इसमें कसूर ज़िंदगी का तो नहीं बल्कि उनके अपने हौसले की नापुख्तगी का है। लोगों में नाउमीदी, मायूसी और उदासी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो जिंदगी के तल्ख हकीकतों को कबूल ही नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। हमें छोटी सी छोटी नाकामी पर जिंदगी से शिकायत करने लगते हैं। वालिदैन और साथिया की डांट बर्दाश्त नहीं करते। इम्तिहान में नाकामी और पसंद की शादी ना होने पर जिंदगी को बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं। खुदकुशी के रुझान में इजाफे के पीछे एक बड़ी वजह मजहब से दूरी भी है। इस्लाम में खुदकुशी को हराम करार दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे दूसरे कामात की पाबंदी नहीं की जाती वैसे ही खुदकुशी के इस अहकाम को भी नज़रअंदाज करते हैं लोग। माहिरीन नफ्सियात कमज़ोर कुव्वत इरादी रखने वाले लोगों के बारे में इनके ख़ानदान वालों को हिदायत करते हैं कि वो मायूस और डिप्रेशन का शिकार अफराद की दिलजोई करें। ऐसे अफराद का सहारा दिया जाए जो उनकी खुदकुशी का इरादा अक्सर ख़त्म हो जाता है। इसलिए वालिदैन इज़ाज़ा को चाहिए कि वो अपने बच्चों की नफ्सियात को समझें, बच्चों को पेश आने वाले मुश्किलात को दूर रखें और उनकी बेहतर रहनुमाई करें। ज़िंदगी गुजारने के लिए सलीका समझाएं। हमें खुशियों में शुक्र और मुसीबतों में सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी पुलों की सेज नहीं, ज़िंदगी की मुश्किलात में ही ज़िंदगी का असल राज मुज़म्मिर है। दर हकीकत ज़िंदगी तो एक इम्तिहान का और खूबसूरत हक़ाइक़ का दूसरा नाम है। के अंदर वो एक ऐसी बेपनाह ताकत मौजूद है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बेपनाह कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो इस लामहदूद ताकत को पहचान जाए। अगर हम अपने जहन की गहराइयों में सबकॉन्शियस माइंड को समझ जाएं और इसकी बेपनाह ताकत को समझ जाएं, और ये चीज़ भी अगर हम समझ जाएंगे इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो हम अपनी ज़िंदगी के में बेपनाह कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। Repeat out to me, please. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. I'm going to make it.